ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका CH3 CH2 CH फिर CH3। ठीक है, हम इस तरह नहीं बोल रहे CH पैरेंथेसिस CH3 बोले क्या, नहीं बोले, एक रिदम में जा रहे हैं। इसी तरह रिदम में आपको भी पढ़ना है, समझे। अब इस तरह पढ़िए सर CH ब्रैकेट में CH3, तो बहुत समय लगेगा पढ़ते पढ़ते। फिर CH के आगे CH3 है, फिर देखिए CH के आगे आपका C2H5 और फिर है आपका CH। हाँ अब देखिए सर CH3 है, यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो जब आपको सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई देना तो ऐसे फॉर्मूला को क्या बोलिएगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलिएगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसका दूसरा लैंग्वेज क्या सुनिए, बोलता है एक होता है टेक्स्ट बुक, जो ये बुक है इसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। एक होता है कॉपी जो आप लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट कॉपी। देखिए जब कॉपी में लिखते हुए लाइन होगा ऐसे करके लाइन, बोलता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक लाइन में लिखते हैं ना तो वही आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला कहलाता है। इसका लैंग्वेज इस तरह है, तो बुतरू वाला लैंग्वेज हो गया। इस तरह लैंग्वेज क्या लिखा के कॉपी भर देंगे आपका। ध्यान रखिएगा ना कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई देता हो वही आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। और कंडेंस्ड फॉर्मूला को जो एक्सपेंड करके लिखेंगे ना, जो फैला के लिखेंगे, और जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा आपका वही आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। अब देखिए CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए सर CH3। फिर आगे बढ़े तो इस कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं दिखा तो छोड़ नहीं देंगे, अपने मन से क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पहुंचे सर CH2। फिर आगे बढ़े, फिर है मेरा CH, और CH के नीचे लगा हुआ है CH3, चाहे CH के ऊपर लगा हुआ है CH3। अब बोल सकते हैं ब्रांच, नहीं ब्रांच अभी नहीं बोलिए क्योंकि आपको यूपीएससी की जानकारी नहीं दी है। तो ब्रांच बोलिएगा तो ब्रांच क्या आपको मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। देखिए CH के नीचे लगा हुआ आपका CH3, तो यहाँ पर CH के नीचे लगा दिए CH3। फिर आगे बढ़े, आगे CH, यहाँ पर लिख दिए CH, और CH पर लगा हुआ C2H5। अब देखिए सर C2H5 क्या, ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो इथेन, हाँ इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, C2H6। अगर इथेन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो C2H5 खाली बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। कार्बन 2 है तो देखिए सर यहाँ पर 2 कार्बन लगा दिए, एक खाली बॉन्ड है तो किसी किनारे तक एक खाली बॉन्ड लगा दिए। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, लेकिन कितना बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन फिलअप कीजिएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2। कितना हाइड्रोजन फिलअप कीजिएगा, 2। यहाँ पर लिखिए 2। मतलब C2H5 खाली बॉन्ड को बोलते हैं इथाइल, और इसी का स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ये दोनों क्या है आपका, इथाइल। अब देखिए CH के नीचे लगाना आपको इथाइल। तो मान लीजिए हम पहली बार बना रहे हैं, सर बोले इसको जोड़ना है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस तरह जोड़ा, CH3 देखा, यहाँ लिख दिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 दिखा, सिंगल बॉन्ड CH2 और खाली बॉन्ड लिख दिया। ठीक है, अभी गलत बता रहे हैं। अब देखिए CH के नीचे तो C2H5 था, वो लगा दिया। फिर Cl है तो यहाँ पर Cl लगा दिया। अब बोल रहे दोस्त की बना लिए भाई। अब देखिए यहाँ पे, हाँ इस कार्बन के पास 3 4 5 बॉन्ड हो गई, तब गड़बड़ हो गया। तो उसको दोस्त बोलता है कि दोस्त कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, गलती से तुम्हारा 5 बॉन्ड हो गया। तब यहाँ पर देखिए तो ध्यान देने बात क्या है, तो आपका कहीं से जोड़ने चालू मत कर दीजिएगा, समझे। जहां पर खाली बॉन्ड रहेगा ना वहीं से बॉन्ड आपको बनाना है, समझे। यहाँ पर देखिए खाली बॉन्ड CH2 है तो यहाँ पर लिख दिए खाली बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड CH3। अब CH पर लगा हुआ है Cl तो CH पर लगा दिए Cl। ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह बनाऊंगा। सर डायरेक्ट C2H5 नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप C2H5 ले सकते हैं सर, लेकिन देखिए चीजें यहाँ पर दिए गए समेट कर। हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब कि जो चीजें समेट के लिखा गया उसको फैला के लिखना। तो फैला कर नहीं लिखेगा तो वही चीज भी हो जाएगा। हम लोग इसको क्या बना रहे हैं, समझे सर क्या बोले सर। देखिए ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस कंपाउंड का। अब इसमें आपको बताना है कि अल्काइल हैलाइड है कि एलाइलिक हैलाइड, तो बताइए हम। अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। अब अल्काइल हैलाइड में भी 3 टाइप था सर। पहला कौन था, एक हम बोले, एक बताइए आप। हम बोले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरा नाम बोलिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तीसरा बोलिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब लोग थोड़ा रिदम क्या कर दिया, हम बोले हम पहले नाम बोले आप दूसरा नाम बोलिएगा। हम बोले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो आपको बोलना था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो अब एक स्टेप आगे निकल गए हम।
कोई बात नहीं होता है। अरे हम भी डर गए जब कुछ रहा समझ कुछ हो गए। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बोला फिर वही हो गया। फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम बोलिए। टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो बताइए अल्काइल हैलाइड में किसका टाइप है? अच्छा से बोलिएगा। सेकेंडरी बोल रहे हैं? टर्सरी बोल रहे हैं। अच्छा देखते चेक करते। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका सेकेंडरी। तो यहाँ पर लिख दिया सर सेकेंडरी। अब देख रहे हैं सर अल्फा कार्बन, तो ये जो अल्फा कार्बन है ना वो खोज करना चालू कर दिया कि कहीं अल्फा कार्बन से बेंजीन का रिंग तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन पर बेंजीन का रिंग हो जाता तो हो जाता बेंजाइलिक हैलाइड। अगर अल्फा कार्बन पर बेंजीन का रिंग यहाँ लगे तो भी हो जाता बेंजाइलिक हैलाइड। समझे सर? अगर अल्फा कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड आ जाता, मान ली यहाँ पर डबल बॉन्ड आता तो जाता विनाइलिक हैलाइड। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो अल्फा कार्बन पर देख रहे हैं सर कि सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इससे ये हमको पता चला सर कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है वो एल्केन से आया है, और एल्केन से हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ पर खाली बॉन्ड जनरेट हुआ, और इसी खाली बॉन्ड में लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप है सर ये पक्का अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप पर लगा हुआ है हेलोजन, मतलब ये मेरा अल्काइल हैलाइड है। और ये अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए ये मेरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये आंसर किनका सही आया? 3 को का ऐसे है ना? इधर वाला सही आया, इधर वाला गलत आया, और एक तरफ सही आया एक तरफ गलत आ गई सर। कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लीजिए आप, ताकि दोबारा रिपीट हो जाए कॉपी में, प्रैक्टिस हो जाए। बट लिख लीजिए आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। हाँ आपका सही है, फिर से लिख लीजिए, क्या कि चीजें जब दोबारा रिपीट होगा तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार और मिलेगा मौका आपको जब यूपी में सिखाएंगे उस समय, तो उस समय नहीं घबराइएगा। ठीक है, जल्दी से लिखिए, तेजी से लिखिए इसके आंसर। क्वेश्चन घर में लिख लीजिएगा। आप लिखिए सर। ये लिख दे रहा। नहीं अरे वही तो गलत है ना, आपको लिखना है। हो गया। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, आपका क्या है? सो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे, वो भी आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, हम लिखा हुआ है CH3 CH2 कार्बन, और कार्बन पर लगा हुआ है CH3, मतलब 2 CH3 लगा हुआ आपका। फिर आगे बढ़े सर, लिखा हुआ है CH2I, तो यहाँ पर लिख दिया हम CH2I। ठीक है, CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3। कोई बॉन्ड नहीं दिखा तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड डाल दिए। CH2 है तो यहाँ पर लिख दिए सर CH2। अब बताइए कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन, और इस कार्बन पर कितना CH3 है? 2 CH3। तो एक CH3 ऊपर लगाइएगा और एक CH3 नीचे लगाइएगा, सामने मत लगा दीजिएगा। सामने लगाइएगा तो फिर ये आगे बोलेगा 5 बॉन्ड हो गया। समझे? देखिए CH2I है तो यहाँ पर फिर से लगा दिया हम CH2I। अब बताइए ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लगता होगा। जब 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी। यहाँ पर लिख दिए हम सर प्राइमरी। अब बताइए जो हम हैलाइड ले रहे हैं वह अल्काइल हैलाइड है कि एलाइलिक हैलाइड? अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है। ये भी हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। गलती सुधार पा रहे हैं? इसमें किसी का सही कितना हुआ? 2 को 3 को होगा ना। आप सही लिख पाइएगा? लिख लिए, ये बना हुआ। लिख भी लिए? 2 तो बना हुआ था। ये 3 में पहला वाला कल था ना? हाँ, दूसरा वाला ये तीसरा वाला है, बना हुआ है। बना लिए? सही है ना? आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा रूम में, हम जल्दी बता देते हैं ना। यस सर, पास कर दिए जल्दी हो गया। हाँ तेजी से पास कर देते हैं। देखिए 4 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका CH3
पर CH3 का होल 3 है, फिर आगे पढ़े तो कार्बन है, फिर CH2 है, फिर आपका CH है। क्वेश्चन में मिलाते जाइए सर, कहीं क्वेश्चन दूसरा ना पहुंच जाए। CH पर लगा हुआ आपका Br और ये हो गया आपका C6H5। देखिए 3 CH3 लगा हुआ है इस कार्बन पे, 3 CH3 इस कार्बन पे, तो कार्बन बनाए और 3 CH3 लगा रहे, एक CH3, 2 CH3 और ये हो गया आपका तीसरा CH3। फिर आगे बढ़े CH2 है तो यहाँ पर लिख दिए CH2, फिर आगे बढ़े CH है तो यहाँ पर लिख दिए CH, फिर CH के आगे भी CH आप दो दो पर CH है और दो बार CH डिलीट कर दिए, हम भी कर क्वेश्चन दिए। में है सर, क्वेश्चन में क्वेश्चन में है, देखिए आपको क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन में है सर, हमको याद है। नहीं है। CH दो बार रिपीट हो गया हमी से, समझे? देखिए CH है तो CH पर Br लगा हुआ है तो CH पर लगा दिए Br और यहाँ पर देखिए C6H5 दे दिया। ये बेंजीन ही है सर, क्योंकि हम कल ही तो बता रहे थे आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो बन जाएगा फिनाइल, और फिनाइल का दूसरा नाम क्या था? एराइल। क्या था ना? एराइल। यहाँ पे बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पे बना दिए बेंजीन का रिंग। हाँ, ये बेंजाइल हो जाएगा। देखिए इस तरह बेंजीन बनाता आप, समझे? आप खाली ये 6 कार्बन का चेन बनाए और सर्कल छोड़ दिए, तो अगर इस तरह बनाइएगा तो ये जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हाइड्रोजन हटाइएगा तो साइक्लोहेक्साइल बन जाएगा। अच्छा सर, पर्सनली जब बैंकिंग बनाइए तो पर्सनली यस, अच्छा देखिए विदाउट बॉन्ड। इतना समझ, 6 कार्बन का सर्कल बना लिए, हाँ, फिर एक सर्कल दीजिए गोल, ये भी बेंजीन हो गया। तो फिर इसमें हाँ सर, बोला दीजिए सर। हाँ बोलो दे रहे सर। उसके बाद फिर इसमें हाइड्रोजन तो हटाए नहीं है, तो फिर ऐड कैसे किए वहाँ पे? नहीं सर, इसमें देखिए ना, इससे नहीं क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन है। जो 3 पाई बोर्ड था ना, उसी तीनों पाई बोर्ड को मिलाकर यहाँ पर सर्कल का यूज किया गया। आपको हम रेजोनेंस बताएंगे ना, तो उस समय बताएंगे ये सर्कल आता कैसे। कुछ समय के बाद हम ये रेजोनेंस पढ़ाएंगे, समझे? जो आप 11 में नहीं पढ़ेंगे तो उस समय, हाँ उस समय और क्लियर हो, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका और कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल यहाँ देख लीजिए सर, तो सर पहले से तो फुलफिल होगा, तो फिर कैसे जोड़ रहे हैं? ये पाई बोर्ड सिग्मा बोर्ड, पाई बोर्ड सिग्मा बोर्ड, पाई बोर्ड ये हुआ। हाँ, इस कारण देखिए 2 3 1 4 बोर्ड हुआ। यस। तो ये देखिए, ये जो 3 बोर्ड दिखाई दे रहा है सर, उसी 3 बोर्ड को सर्कल माने, मतलब सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, जैसे भगवान है लेकिन दिखते नहीं है। उसी तरह है, बेंजीन में हाइड्रोजन है लेकिन दिख नहीं रहा, समझे? आप कंसीडर करके चलना कि बेंजीन में हाइड्रोजन रियली में है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, समझे? देखिए बेंजीन से हाइड्रोजन हटाए तो खाली बोर्ड आया, यही खाली बोर्ड को फिनाइल बोल रहे हैं। Yes, sir. और यही खाली बोर्ड देखिए यहाँ लगाए, फिर बेंजीन का रिंग तो यहाँ लगा दिए। इसी बेंजीन का रिंग को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यस सर। को यहाँ भी लगा दिए हुए तो वो भी सही है, समझे? ये नहीं कि देखिए सर यहाँ लगाए हम यहाँ लगा दिए, गलत हो गया। अब बताइए ये आपका कौन सा हेलाइड है? एराइल हेलाइड है कि बेंजाइलिक हेलाइड? बोलिए, एराइल हेलाइड है कि बेंजाइलिक हेलाइड? बेंजाइलिक हेलाइड बोल रहे हैं आप? नहीं सर, हम तो चेक कर लेते हैं सर, आप लोग क्या बोल रहे हैं हमको थोड़ी पता, जो बोलेंगे वही लिख देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं हम। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजन है, यस सर, ये आपको बेंजाइलिक हेलाइड हो जाएगा सर। यस सर, डायरेक्ट। हाँ, ये हो गया मेरा बेंजाइलिक हेलाइड। अब बताइए ये बेंजाइलिक हेलाइड 3 प्रकार था आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो बताइए कौन टाइप में जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी में जाएगा। यस सर। यहाँ पर लिख दिए हम सेकेंडरी, आप बोल रहे हम लिख रहे हैं, हमको नहीं खोजिएगा। देखिए हेलोजन जो होगा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सेकेंडरी बोल रहे थे। इसका ये पूरा हो गया आपका सेकेंडरी बेंजाइलिक हेलाइड। 2 कार्बन समझे? 2 कार्बन में दिख रहा है सर। कहाँ सर? सब लिखे सर, सर सब नीचे में दिख रहा है सर 2 कार्बन। कहाँ यहाँ बोल रहे हैं? नहीं सर, यहाँ बेंजीन में सेकेंडरी। छिपा हुआ 16 बोल रहे हैं। ओ बेंजीन में कार्बन छुपा उसको बोल रहे हैं क्या? अरे सर देखिए, वो नहीं सर। हम समझ गए आपको बात। हेलोजन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन हुआ, यस सर। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये हुआ और एक कार्बन ये हुआ, समझे? अब ये नौ वाला कार्बन मत देख लीजिएगा, जस्ट बगल वाला देखना आप। सही है ये वाला? यस सर। हुआ सही? और सही नहीं हुआ तो घर से फिर से बना के आइएगा। अब 5 पे हम आ रहे हैं, देखिए नहीं रुकिए ना, चला दे लाइट।
खिड़की नहीं पड़ रहा है। देखिए बात तो सही है। नहीं, आप सही चीज सिखा दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे थे। देखिए 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका CH3 CH और CH पर लगा हुआ है आपका CH3, फिर आपका CH और CH फिर आपका है Br, और Br पर फिर यहाँ देखिए CH3 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है आपका, समझे? अब देखिए दरवाजा बंद कर दीजिए। CH3 है तो यहाँ पर लिखिए CH3। अब बताइए कौन सा बॉन्ड थे? सिंगल सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर लिखिए CH। बताइए ये CH3 नीचे लिखे कि ऊपर? कहीं भी लिख दे, चलिए ऊपर लिख देते। हाँ दोनों जगह, बोथ साइड। फिर आगे बढ़े CH। बताइए Br ऊपर लिखे कि नीचे? नीचे लिख दो। अच्छा नीचे लिख देते हैं। आप बोल सकते हैं आइदर ऑफ साइड सर। देखिए फिर आगे CH3 है तो यहाँ पर लिखिए CH3। अब बताइए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड है? अच्छा से बोलिएगा, सही सही आज। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं आप लोग? सेकेंडरी बोल रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस में है। Yes. देखिए हैलोजन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखिएगा? सेकेंडरी। ये हो गया मेरा सेकेंडरी। अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये किसका एग्जांपल चल जाएगा आपका? अल्काइल हैलाइड का। यहाँ पर लिखिए अल्काइल हैलाइड। इसका एग्जांपल हो गया आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सही हुआ? यस सर। कितने को का? आप लोग दोनों का? एक। आप लोग गलत हो गया? सही है सर। सही है? कॉपी कर ले लीजिए, वही मिला के। नहीं सही है तो लाइक कीजिए, फिर खड़ा हाथ करके यस सर, लाइक कमेंट करें। और कमेंट भी करें। हमको पता कैसे चला कि आप कहाँ फंस रहे नहीं फंस रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। रेंजिंग में फंसे थे। हाँ सर वहीं पे आ रहे हैं ना, आपको गलती सुधारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 CH3C है, C पर लगा हुआ है C2H5, लेकिन 2 C2H5 है। हाँ ऊपर नीचे। फिर CH2 और फिर हो गया आपका Br। देखिए सर यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पर ये CH3, कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब देखिए इस कार्बन पर 2 C2H5 लगा हुआ है। आप इस तरह बोल सकते हैं कि इस कार्बन पर 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जो C2H5 का नाम तो बताए थे सर, इथाइल। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन पर क्या है? 2 इथाइल ग्रुप। फिर एक कार्बन पर लगा रहे इथाइल CH2CH3, इस कार्बन पर भी लगा दिए CH2CH3। फिर आगे बढ़े तो मिला CH2, तो यहाँ पर लिखिए सर CH2, और CH2 पर लगा हुआ Br तो लगा दिए Br। अब बताइए ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड? 1 डिग्री बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप। 1 डिग्री बोल रहे हैं। 1 डिग्री कितने डिग्री का है आपका? नहीं है तो छापिए नहीं, खोपड़ी चलाइए। मेमोरी है चलाने की जरूरत, समझे? ठीक है, हम लिखिएगा फिर आप लिखिएगा, हम फिर लिखेंगे फिर लिखिएगा। पता चला कुछ सीखे नहीं पा रहे, 1 डिग्री गड़बड़ से जाएगा। हम समझ गए सर। 1 डिग्री बोल रहे हैं। अब 1 डिग्री नहीं बोल के सर आप प्राइमरी बोल दिए तो यही गलत नहीं होगा। सही चलेगा ना? फिर आगे बोलिए, आगे क्या लिखे? बेंजाइलिक हैलाइड क्या अल्काइल हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड बोल रहे हैं, अलाइल बोल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये सही कितने कितना है? क्वेश्चन में कितना तक पहुंचे हम? 6 ना। अब 7 में आ रहे हैं। देखिए दोस्त, पढ़ाए सो एग्जाम्पल अलग दिए और यहाँ के एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट किया ना। हम आपको बोलते थे कि 1000 कार्बन भी दिया रहेगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आज कॉन्सेप्ट बदल रहा है क्या? इसी तरह कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका CH3, कार्बन पर लगा हुआ है Cl, फिर आपका C2H5, फिर है आपका CH2CH3। CH3 है तो यहाँ पर CH3 दिए, फिर कार्बन है, कार्बन पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो यहाँ पर ये क्लोरीन। फिर आगे क्या लगा हुआ है? C2H5 मतलब इथाइल, तो इथाइल है तो यहाँ पर लिख दिया CH2CH3। फिर बताइए इस कार्बन के आगे क्या है? CH2, तो यहाँ पर लिख दिए सर CH2। फिर CH3 है तो यहाँ पर लिख दिया CH3। अब बताइए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी की टर्सरी? लग रहा है टर्सरी आपको? Yes, sir. हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन,
ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का मतलब 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं? टर्सरी। अब ये सभी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? अल्काइल हैलाइड। तो ये किसके एग्जांपल चल गया आपका? टर्सरी अल्काइल हैलाइड का। ये सही किनका है? सही है ना? आपका सही नहीं हो रहा है क्या सर? अरे सर, वो अब हम देखे 2-3 का बनाते हैं, अब यही सर चालू किए थे ना, इसके पहले तक सॉल्व करो। और कॉन्फ्रेंस रखिए, बनाइए, बैठ के मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर आपका कार्बन, कार्बन को लगा हुआ है आपका Cl, फिर आपका CH2 CH, फिर आपका CH3 का होल 2। अब देखिए यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पर लिख दिए CH3, आगे CH है तो CH लिख दिए, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन। देखिए सर, हम बोले थे आपको कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दिखा देगा, देखिए दिखाइए ना पे, इस तरह आपको हमेशा मिलेगा। कार्बन पर लगा हुआ है Cl, तो कार्बन पर लगा दिए Cl, फिर आगे बढ़े CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH2, CH2 के आगे आपका है CH, और इस CH पर 2 CH3 लगा हुआ है, चाहे बोल सकते 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो एक CH3 आगे लगा दिए और एक CH3 ऊपर लगा दिए। इसी CH3 को आप नीचे भी लगा सकते थे। तो अब बताइए, ये विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है कि एलाइलिक हैलाइड का? विनाइलिक हैलाइड बोल रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विनाइलिक हैलाइड, फिर हम चेक करते हैं कि आप सही बोल पा रहे कि गलत। देखिए, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और ये कार्बन एलाइलिक कार्बन। अगर यहाँ हेलोजन आता तो एलाइलिक क्या? हैलाइड। और यहाँ हेलोजन आता तो एलाइलिक हैलाइड, और विनाइलिक कार्बन पे हेलोजन है तो विनाइलिक हैलाइड। बताइए, विनाइलिक हैलाइड का कोई टाइप था क्या? नहीं था सर, नहीं तो गड़बड़ है ना। विनाइलिक हैलाइड का कोई टाइप नहीं है। तो आप ये नहीं कीजिएगा हेलोजन का अल्फा कार्बन 2 कार्बन सेकेंडरी विनाइलिक हैलाइड मार दूं, इस तरह नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। ये किसका एग्जांपल चल गया आपका? विनाइलिक हैलाइड का। ये किनका सही है? स्ट्रक्चर सही था, नाम में गलत हो गया। आप ही रेस में पीछे चल रहे दोस्त, वही जो छोड़ के आए। अच्छा, इस तरह का फीलिंग नहीं जगाइए। देखिए यहाँ पे PCl लिखा हुआ है, क्या है बताते हैं अभी हम। C6H4CH2, अभी आप लोग P पढ़े होंगे, हम भी P पढ़ दिए। फिर आप CH2 है, फिर CH है, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 का होल 2। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, अब है ना, सो हम लोग जनरल एथी में आते हैं, ठीक है। जनरल मतलब पहले हम लोग रोड वाले, अच्छा ठीक है, पहले रोड वाला बात पे आते हैं, ठीक है। रोड वाला बात, यहाँ पर जो P है वो क्या, देखिए अगर हम लोग आम जिंदगी की बात करें तो इस तरह हम पढ़ेंगे, और माथा पटको, चाहे ओ मेरे प्रभु, समझे। अब देखिए क्या होता है केमिस्ट्री में, इसका नाम सुनो। कल हम आपको बताए थे, हम लोग के नाम के पहले 3 प्रीफिक्स लगता है सर, नॉर्मल, आइसो, नियो, समझे। नॉर्मल, आइसो, नियो जो कल लगा रहे थे, जिस नाम के पहले 3 प्रीफिक्स था हम लोग क्या बोले, मिस्टर, मिसेस, श्री। उसी तरह नाम के पहले यहाँ पर 3 प्रीफिक्स लगा था कल, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो वो था मेरा एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक चेन लगा रहे थे कल, नॉर्मल, आइसो, नियो। लेकिन आज है सबको ऑर्थो, मेटा, पैरा लगाना, तो ये आपको साइक्लिक चेन में लगाना है। और साइक्लिक चेन में भी कहाँ, एरोमेटिक चेन में, समझे। ये देखिए, ये हो गया मेरा सर बेंजीन का रिंग, तो यहाँ पर बना दिया बेंजीन का रिंग। ओके, मानिए बेंजीन के किसी भी कार्बन पर कोई भी ग्रुप लगा देंगे। सर कोई भी ग्रुप का मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगता है पहली बार सुन रहे थे आप? नहीं सर, 10 में आप पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी सुनेंगे आप, एल्डिहाइड भी सुनेंगे आप, कीटोन भी सुनेंगे, और सबसे फेमस मूड बना हुआ अल्कोहल, ये अल्कोहल
एल्कोहल या Yes, sir. मान लीजिए कि इस कार्बन को लगा दिए अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सिंगल कार्बन। तीन चीज हम बोल रहे हैं, अब तीन में से कोई भी लाइन बोलिएगा सही हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन इनिशियल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। समझे, ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो जो तरीका वो तीनों तरीके सिखा दिए हम, समझे। तो आप बोल सकते हैं तीनों में से अगर ज्यादा बोलने की चाहते तो आप सिंगल कार्बन का यूज कीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। अब सिंगल कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, लेकिन इसका सिंबल होता है स्मॉल ओ, समझे। देखिए सिंगल कार्बन का अल्टरनेट कार्बन, तो अल्टरनेट कार्बन को अल्टरनेट पोजीशन भी तो बोल सकते हैं हम। तो मान लीजिए सिंगल कार्बन के अल्टरनेट कार्बन को अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन के लिए हम लोग मेटा पोजीशन का यूज करते हैं, बोलते हैं मेटा पोजीशन, लेकिन लिखते हैं स्मॉल एम हाइफन से, ठीक है ना। पूरा मेटा ये है, तो इसको दिखाएंगे क्या, स्मॉल एम हाइफन से। जब पोजीशन नंबर 1 और 4 आ जाए तो इसको बोलते हैं डायगोनली अपोजिट पोजीशन, तो इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में पैरा पोजीशन, और इसी पैरा पोजीशन को बोलते हैं स्मॉल पी हाइफन। जैसे कुछ नहीं करे सर, ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो का फर्स्ट लेटर ओ है, तो यहाँ पर स्मॉल ओ हाइफन यूज कर लिए। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स मेरा मेटा है तो स्मॉल एम यूज कर लिए हम लोग। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स मेरा पैरा है तो पैरा का पी यूज कर लिए, समझे। यहाँ से को पता क्या चले सर, अगर मान लीजिए ये अगर बेंजीन का रिंग होता और अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आप ऊपर में लगाए, ऊपर में ना लगा कर अगर यहाँ लगा देते तो फिर मामला तो बिगड़ सकता है सर, कॉन्सेप्ट चेंज होने का संभावना है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता दोस्त। दिखाते हैं आपको, हम बड़े फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन का अगल बगल वाला कार्बन क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन। अल्टरनेट कार्बन क्या हो गया, मेटा पोजीशन, और डायगोनली अपोजिट पोजीशन क्या हो गया, पैरा पोजीशन। कहाँ चेंज किया, मान लीजिए इस अल्कोहल को यहाँ न लगा के अगर कोई यहाँ लगा दिया, तब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, अगल बगल कार्बन ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन मेटा पोजीशन, और डायगोनली अपोजिट कार्बन पैरा पोजीशन। कंफ्यूजन कर रहे हैं। जनरली जो केमिस्ट्री में आपको हमेशा मिलेगा ना, वो टॉप ही लगा रहेगा ग्रुप, समझे। अभी ग्रुप टॉप में आकर राइट लेफ्ट में कोई बुक में रहे तो नहीं सोचिएगा कि गलत पढ़ रहे हैं, समझे। जैसे आपको हम चीजें बता रहे हैं, लेकिन चीजें कहाँ आपको फंसा सकते हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। एम की जगह हो तो हाँ। हम लोग कैसे लिखेंगे फिर? देखिए मान लीजिए फंक्शन को आप बोल रहे हैं यहाँ पर लगा रहे, समझे। यहाँ से हमको डिसाइड करना है कि सर आप मेटा मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन मेटा पे लगा दिए, जहाँ मेटा लिखा है वहाँ लगा दिए, तो अब यहाँ लगाइएगा सर, तो इसका बगल वाला ऑर्थो हो जाएगा, फिर ये रिफरेंस होना पड़ेगा, मेटा आपका फिर ये हो जाएगा, और पैरा आपका ये हो जाएगा, समझे। मतलब ये ग्रुप है ना, फंक्शन ग्रुप कहीं भी हो सकता है 6 कार्बन में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लगा दिए आप भी यही लिख दिए, आपको पूछेगा तो बोलिएगा यही ही होता है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह बोल के नहीं निकलिएगा, कहीं भी हो सकता है, समझे। सर एक से ज्यादा नहीं हो सकता फंक्शनल ग्रुप? हो सकता है फंक्शन ग्रुप हो सकता है एक से ज्यादा, लेकिन हम लोग को जो फिलहाल है तो एक फंक्शन ग्रुप में बता रहे। अचानक सब बता देंगे तो गड़बड़ा जाइएगा ना, पहले आप एक पर सीखिए। ये क्लियर हुआ। तो ऑर्थो मेटा पैरा में किसी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बताइएगा हमको। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ऑर्थो सिंगल कार्बन, और सिंगल कार्बन का अगल बगल वाले कार्बन के लिए ऑर्थो पोजीशन के लिए जो लेटर यूज करते हैं वो स्मॉल ओ कि कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। स्मॉल ओ, और विथ हाइफन। हाइफन नहीं दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा आपका। अब बताइए अल्टरनेट कार्बन के लिए मेटा मेटा पोजीशन बोलते हैं, और लिखते क्या है, स्मॉल एम हाइफन, और डायगोनली अपोजिट कार्बन के लिए बोलते हैं पैरा पोजीशन, लेकिन लिखते हैं स्मॉल पी और हाइफन। कंफ्यूजन, यहाँ पर पी आया है, पी से क्या हो गया आपका पैरा पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में होगा, मतलब बेंजीन के रिंग में होगा,
कहीं से यहाँ पे बेंजीन लिख के नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया क्या सर आप मजाक कर दे रहे हैं। बोले C6H6 बेंजीन है, आप हाइड्रोजन हटाते थे तो बनाते थे बेंजीन का रिंग बनाते थे एक खाली बोर्ड, लेकिन ये C6H5 भी कहाँ दिया है, ये तो एक और हाइड्रोजन हटा दिया। यहाँ पर अगर एक और हाइड्रोजन हटाइएगा दोस्त तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक और खाली बोर्ड किसी कारण पर जनरेट होने वाला है। इसका मतलब ये सर कि जब कभी भी आप C6H4 देखिएगा, चाहे C6H6 देखिएगा, चाहे C6H5 देखिएगा, तो तीनों केस में हमेशा बेंजीन का रिंग जरूर बनाइएगा, समझे। यहाँ बेंजीन का रिंग है सर, तो यहाँ पर लगा दिया बेंजीन का रिंग, ठीक है। बेंजीन के रिंग के आगे वाला पोर्शन लिख देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है CH2, तो खाली बोर्ड दिए, CH2 लगा हुआ है तो यहाँ पर लगा दिए CH2, फिर CH है तो यहाँ पर CH लगा दिया, CH के आगे 2 CH3 है, ये हो गया आपका एक CH3 और ये हो गया आपका दूसरा CH3। अब बेंजीन के रिंग के पीछे भी पैरा पर क्लोरो है, तो मान लीजिए सर कि इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को माने इनिशियल कार्बन चाहे सीनियर कार्बन, इसके अगल बगल वाले कार्बन को क्या बोलिएगा, ऑर्थो पोजीशन, अल्टरनेट कार्बन को मेटा पोजीशन और डायगोनली अपोजिट कार्बन को पैरा पोजीशन। तो पैरा पर लगाना क्लोरो, तो यहाँ पर सिंगल बोर्ड सी लगा दिए। यहाँ पर सिंगल बोर्ड तभी लगाना पड़ा सर जबकि 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन हटा तभी ये फॉर्मेट आ रहा है आपका, समझे। इसमें कोई लापरवाही तो नहीं हो रहा आप लोग का। तो बताइए ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है कि एराइल हैलाइड का। अच्छा सोचिएगा, एराइल हैलाइड बोल रहे हैं और बेंजाइलिक हैलाइड किनको लग रहा है, हमको तुमको लग रहा है, और एराइल हैलाइड किनको लग रहा है, आप ही को लग रहा है। आप लोग को एराइल हैलाइड महसूस भी नहीं हो रहा है। डायरेक्टली अटैच है। देखिए आप बताते हैं, आप कंफ्यूज कर गए। देखिए बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, अगर बेंजाइलिक कार्बन पे हेलोजन होता है ना तब ना बोलते बेंजाइलिक हैलाइड। मानिए सर इस कार्बन पर अगर हेलोजन लग जाता तो वो बेंजाइलिक हैलाइड बन जाता कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बन जाता सर, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन का हेलोजन होता तब ना बनाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये तो बहुत दूर में चला गया। अब यहाँ देखिए तो ये सिंगल मॉडल में पोजीशन दिख जाएगा, बेंजीन के उसमें नहीं आएगा रेफरेंस में। अब देखिए बेंजाइलिक कार्बन पर हेलोजन होता तो बेंजाइलिक हैलाइड बोल देते सर, लेकिन वो तो है ही नहीं बेंजाइलिक कार्बन पे, तो बेंजाइलिक हैलाइड तो इससे बाहर चला गया। नीचे तो है सर, ये बेंजीन है, बेंजीन डायरेक्टली आपका हेलोजन सर, कार्बन कहाँ है, ये Cl है आपका। तो जब बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ हो हेलोजन एटम तो उसी को तो एराइल हैलाइड बोलते थे। आपका लैंग्वेज में आते हैं कि जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो एराइल ग्रुप से तो एराइल हैलाइड, जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो बेंजीन के रिंग से तो एराइल हैलाइड बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल होगी आपका, एराइल हैलाइड का। अब एराइल हैलाइड का तो कोई टाइप तो नहीं है सर, नहीं इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री एराइल हैलाइड आपका नहीं होगा। तो कंफ्यूजन आप समझ पाए कि एराइल हैलाइड कैसे हो। तो देखिए सर हम फिर से बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज किया क्या, नहीं किया, जो हम लोग पढ़े वही तो यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां कुछ और पढ़े यहाँ कुछ और यूज कर रहे हैं। हम तो बोले थे आपको कि कार्बन सर इनफिनाइट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट इनफिनाइट आपका नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बना लीजिए, हो सकता है ये सभी गलती बनाए होंगे, वही पैरा की वजह से गलत हुआ, पोजीशन दूसरा दे दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आज से सीखिए ना पोजीशन, आप ही लिख लीजिए, लिख लीजिए एक और लिख लीजिए, अरे प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए दोस्तों यही सब कंपाउंड को यूपिक में भी लिखना है सर, या तो अभी लग रहा है आप पर, तो यूपिक में कैसे लिख पाएंगे, इतने तो भारी भारी कंपाउंड का सब हो जाएगा सर समय के साथ। टेन हुआ है आपका ना, 9